ये सीरीज का एपिसोड 31 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसके बाद टैंग ऑडिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो 3 नई ड्रेसेस भी खरीद कर लाती है और उन्हें जियान और मिंग्यू को पहन कर दिखाती है। पहले तो जियान ने मिंग्यू से कहा था कि वो टैंग को सच बताने में उसकी हेल्प करेगी। बाद में वो सब मिंग्यू पर डालकर खुद साइड में हो जाती है। फिर मिंग्यू उसे होंग के बारे में बता देती है, लेकिन टैंग ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे ये बात पहले से पता होती है। वो तो मिंग्यू को उसके साथ ट्राई करने के लिए भी कहती है, लेकिन मिंग्यू मना कर देती है। फिर वो इससे ये भी पूछती है, क्या तुम अब भी लिन के बारे में सोचती हो? लेकिन उसके बारे में मिंग्यू अचानक से मना कर देती है। फिर टैंग कहते हैं, जिससे मैं लाइक करती हूँ उसे मिंग्यू पसंद है, और जिसे मिंग्यू पसंद करती है उसे जियान भी पसंद करती है। नाइट में जी क्यूब होंग के साथ होता है। उसे ड्रिंक करते हुए उसे सब कुछ बता देता है। मिंग्यू ने उसे रिजेक्ट कर दिया और सभी जगह से ब्लॉक भी कर दिया। नेक्स्ट डे सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जी क्यूब होंग के बारे में बात करता है, लेकिन मिंग्यू उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो जीव को चुप कर देती है। फिर टैंग अपने ऑडिशन पे जाने के लिए रेडी होकर आती है। सभी टैंग को मोटिवेट और बेस्ट विशेस देते हैं। टैंग अपने ऑडिशन के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, वो बिना ब्रेकफास्ट करे ही वहाँ पर चली जाती है। आगे टैंग की मॉम उससे मिलने आई होती है। उन्होंने टैंग के लिए नया हाउस लिया होता है और टैंग को न्यू जॉब करने के लिए फोर्स भी करती है, ताकि वो बाद में अपनी मोम के हाउस के लोन के पैसे चुका सके। मिंग्यू को अपनी मोम का डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वहाँ से जाने के बाद वोंग मिंग्यू को अननोन नंबर से कॉल करता है। उसके पास मिलने आया होता है। वोंग उससे सॉरी कहता है, लेकिन मिंग्यू उसे कह देती है कि वो उसे लाइक नहीं करती और उसके आसपास रहने से उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। के बाद वो वहाँ से चली जाती है। बहुत इंतजार करने के बाद टैंग से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलने आते हैं। असल जहाँ पर टैंग ऑडिशन देने गई थी उसकी फीमेल लीड एक्टर को चोट लग गई थी, इसलिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते थे टैंग उसकी जगह एक फाइटिंग सीन शूट करे। सुनकर टैंग का तो मुंह ही उतर जाता है, क्योंकि उसे कोई रोल नहीं मिला था। उसे तो सिर्फ किसी और की जगह पर एक्ट करना था। बट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये भी कहते हैं टैंग से, अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी तो नेक्स्ट फिल्म में उसे ही चांस देंगे, और उसे सोचकर रिप्लाई देने का टाइम देते हैं। अब जाते टाइम टैंग बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसे ये लगने लगता है कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना तो वो अपने करियर पे ध्यान दे पा रही है, ना उसके मॉम डैड उसे सपोर्ट करते हैं, और जिसे कि वो लाइक करती है वो उसे लाइक ही नहीं करता। ये सब सोच सोच कर वो बैठकर रोने लगती है। आगे मिंग्यू और टैंग दोनों जियान से मिलने जाते हैं। वो दोनों एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। फिर वो दोनों अपने मॉम डैड के बारे में बातें करने लग जाते हैं। मॉम डैड का सुनते ही जियान बहुत ज्यादा अपने डैड के लिए इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने एक बार अपने डैड से कहा था कि वो उसे वॉइस मैसेज ना भेजकर टेक्स्ट मैसेज करा करे। जियान के डैड को इतने अच्छे से सेंटेंस लिखने नहीं आया करते थे, लेकिन उसके डैड बहुत ही मुश्किल से वो टाइप कर कर उसे सेंड किया करते थे कि अपना सारा टाइम लगाकर। उसके बाद जब जियान ये सब करते हुए अपने डैड को देख लेती है तो उसे उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो अपने डैड से कहती है कि वो अब उसे वॉइस मैसेज ही भेजा करे। और फिर लास्ट में वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों घर आ चुकी होती है। टैंग के मॉम डैड ने उनके लिए बहुत से खाने की चीजें भिजवाई होती है, और फिर टैंग अपने डैड को कॉल करती है और लास्ट टाइम जब उन्होंने टैंग को एक म्यूजियम में जॉब करने के लिए कहा था और उसके बारे में पूछती है क्या वो अभी भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकती है। देन मिंग्यू भी अपने डैड को कॉल कर कहती है, और वह उन्हें अपनी मोम वाली बात बता देती है कि उन्होंने उसके लिए एक न्यू हाउस लिया है। मिंग्यू के डैड बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती। उसकी मॉम ने उसके साथ डिस्कस भी नहीं किया होता। अब मिंग्यू के डैड उनका आने का वेट करने के लिए कहते हैं, और फिर टैंग को रियलाइज हो गया था कि अब उसका एक्ट्रेस बनने में कोई भी करियर नहीं है, इसलिए उसने जितने भी ऑडिशन के लिए कपड़े लिए होते हैं उन सभी को पैक कर देती है और उन्हें फेंकने का डिसाइड करती है। कभी बुला लेती है और फिर वो सभी बैग्स लेकर ट्रैश बॉक्स के पास जाते हैं। टैंग को अपने सारे कपड़े फेंकने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। बाद में सभी लोग टैंग के बैग ट्रैश बॉक्स में फेंक देते हैं। नेक्स्ट डे जियान के डैड को रेस्टोरेंट में टैंग उनसे मिलने आई होती है। वो उनके लिए डमस्टिक बनाकर लाई होती है, उसे उन्हें टेस्ट भी करवाती है। पर लिन के डैड आकर उन दोनों को देख लेते हैं और फिर वो घर जाकर सभी के सामने एक्टिंग कर कर बताते हैं कैसे जैंग उन्हें डम्पलिंग्स खिला रही थी। ये सभी देखकर हंसने लगते हैं। जियान के डैड सभी से कहते हैं कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है, और फिर जियान वहाँ पर सभी को याद दिलाती है कि लिन का बर्थडे आने वाला है और सभी ने सोच रखा था कि लिन के बर्थडे पर वो क्या क्या करेंगे। और फिर जब जियान से पूछती है तो जियान कहते हैं मैं तो लिन के बर्थडे पर सिर्फ खाना ही खाऊंगी। इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।